हेलो मेरे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों, वाइवा को लेके, खास करके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के वाइवा को लेके बच्चे मुझे ईमेल कर रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे, मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर रहे थे। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई भी किया, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो ही बना देते हैं कि वाइवा की टेंशन लेनी है कि नहीं लेनी। पहली बात तो आप ये समझो कि जो आपके वाइवा है उसके बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं होते। आपके प्रैक्टिकल फाइल और आपकी जो अटेंडेंस है उनके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रेजेंट रहना है तो उस अटेंडेंस के मार्क्स भी मिलेंगे आपको, और आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल आपने बना रखी है उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन बच्चों की जो सबसे बड़ी चिंता है वो है वाइवा। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के मैक्सिमम स्कूल्स में वाइवा के सिर्फ 5 नंबर होते हैं, 5 नंबर। अब हमारे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर टीचर ने हमें वाइवा में नंबर नहीं दिया तो क्या हमारे 5 नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक से जवाब भी नहीं दे पाते, आप ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाते हो ना, तो कोई भी टीचर आपके पूरे नंबर नहीं काटेगा। सर ये बात मुझे समझ नहीं आई, मैं आपको समझाने का कुछ प्रयास करता हूं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं, हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं। हम हजारों लाखों बच्चों से बात करते हैं तो हमें आइडिया है हर बच्चे का एक्सपीरियंस, और अपना एक्सपीरियंस आपको बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात तो रियलिटी चेक को समझो द एग्जामिनर इज नॉट योर एनिमी। एग्जामिनर कभी आपका एनिमी नहीं होता है, वो सारी बातें जानता है। यहां पर एक बिग ट्रुथ को समझो। द एग्जामिनर्स जॉब इज टू अवॉइड मार्क्स, नॉट टू हंट मिस्टेक्स। देखिए कभी भी वो एग्जामिनर जो है ना आपके मिस्टेक्स पे इतना ध्यान नहीं देता। उसका मेन काम होता है कि आपको कैसे भी नंबर दिया जाए। उसको नंबर क्यों देना है? क्योंकि वो बहुत सारी बातों को जानता है। एग्जामिनर पागल नहीं होता है। चाहे आपको एक पल के लिए जो वाइवा ले रहे हैं आपको खरूज लगेगा कि भाई ये बंदा खरूज है, ये मुझे नंबर नहीं देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक टीचर क्या सोचता है मैं आपको सारी बातें बताता हूं। देखो पहली बात तो व्हाट दे ऑलरेडी नो, जो आपके एग्जामिनर है वो क्या क्या बातें पहले से ही जानते हैं। ये जानते हैं कि यू आर नर्वस, उनको पता होता है कि आप नर्वस हो। ऑब्वियसली चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई भी वाइवा एग्जाम हो, तो उनको पता होता है कि बच्चा भाई हमारा नर्वस है। फिर यू आर ए स्टूडेंट नॉट साइंटिस्ट, उनको पता होता है कि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं बहुत नकली लेवल पर है, ये बहुत छोटे लेवल पर है। आपको साइंटिस्ट नहीं मानते कि आप 100% प्रैक्टिकल सही करोगे, आप 100% सही जवाब दोगे। वो उनके मन में ये सब होता ही नहीं। वो पहले से ही जानते कि भैया तुम कोई साइंटिस्ट नहीं हो। उसके अलावा यू हैव स्टडीड ओनली एनसीईआरटी, उनको क्लियरली ये बात पता होता है। जो वाइवा लेने बैठे होते हैं उनको क्लियरली पता होता है कि आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, आप प्रैक्टिकल फाइल पढ़ के नहीं आते हो, आप प्रैक्टिकल्स को इतना सीरियस नहीं लेते हो। उनको सब पहले से पता है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो। यानी उनको पहले से ही आइडिया होता है, ठीक है ना। और ना ही आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ के आए हो, है ना। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, कोई रिसर्च पेपर थोड़ी पढ़ के आए हो। तो होता क्या है, व्हाट दे एक्चुअली एक्सपेक्ट, जो आपके एग्जामिनर है, जो वाइवा ले रहे हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 5 नंबर पूरा दे दे। 5 नंबर पूरा दे दे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है ये समझिए। पहली बात तो वो चाहते हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। या फिर आपने जो प्रैक्टिकल एग्जाम किया है उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रेजिस्टेंस है, या इसका रेजिस्टेंस इतना है, ये रजिस्टर है, ये भैया बैटरी है। मतलब बहुत बेसिक बेसिक बात पता होना चाहिए कि भाई ये वायरिंग है, ये रेड वायरिंग है, ये ब्लैक वायरिंग है। मतलब आपको बहुत बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई ये पोटेंशियोमीटर है या व्हीटस्टोन ब्रिज है, या जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है उसकी बेसिक आइडिया होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो आपसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि केमिस्ट्री का मान लो प्रैक्टिकल है तो बोलेंगे कि भाई इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है। तो आपको बेसिक आइडिया, और बेसिक आइडिया आप कहां से ले सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप वेट करो। यानी वो आपसे बेसिक आइडिया चाहते हैं और ऑनेस्ट आंसर चाहते हैं। ये नहीं कि आप बातें घुमा रहे हो। मान लो किसी क्वेश्चन में आप फंस गए तो बातें घुमा रहे हो, आप इंटेलिजेंट बन रहे हो, आप चालाक बन रहे हो, आप नंबर कैच करना चाहते हो, नंबर पकड़ना ही चाहते हो, आप नंबर को दबाना चाहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं कि भाई आप अंडरस्टैंडिंग, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आप ऑनेस्ट आंसर करो। एंड सेकंड बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस की तलाश में होते हैं, परफेक्शन की तलाश में नहीं होते। यानी अगर आपसे कोई बात गलत भी निकल जाती है तो वो माइंड नहीं करेंगे। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छे से, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ जाओ। और वाइवा का सबसे बड़ा हैक बता रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रैक्टिकल वाले वाइवा नहीं दे पा रहे, सपोज उन्होंने पूछा कि बताओ ये कैसे काम कर रहा है, या क्या आपका प्रैक्टिकल था जी, उस प्रैक्टिकल में ये बताओ क्या क्या है, कैसा है, और आप जवाब नहीं दे पाए, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल में वीक हूं, या मुझे इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन मैंने अपने बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से की है, आप मुझसे चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो वो कई बार टीचर ऐसे होते हैं जो प्यार से बोलते हैं कि बताओ किस चैप्टर से मैं पूछूं। तो आपको अपना कम से कम 2-3 चैप्टर बहुत अच्छा रेडी करके जाना है। फिजिक्स का वाइवा है तो फिजिक्स में, और केमिस्ट्री का वाइवा है तो केमिस्ट्री में। ये सबसे बड़ा हैक होता है। कई सारे टीचर तो इतने बिंदास होते ही पूछ लेते तुम्हारे बाप का नाम क्या है बताओ, या पूछ लेंगे तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है, सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। इस बात को आप समझो। अब मैं आपको कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, समझिए। जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप प्लीज साइलेंस फॉर 2 सेकंड। आप 2 सेकंड का साइलेंस लीजिए ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि बच्चा कॉन्फिडेंट है और मन में उसके आंसर को सोच रहा है ना। ये नहीं कि कुछ भी जवाब दे दिया तुरंत से, ये काम मत करना, ठीक है। सर मैम एज पर एनसीईआरटी इज पावरफुल। जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आप उसमें ये लगा सकते हो, जैसे आपसे किसी चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लिया तो आप बोल सकते हो एज पर एनसीईआरटी ऐसा हो सकता है, एज पर एनसीईआरटी। जिससे आप क्या कर रहे हो, आप उनको हिंट दे रहे हो कि आप एनसीईआरटी की नॉलेज लेके आए हो। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कई बार बोलते वक्त। अगर आपने किसी चीज का पार्शियल आंसर दिया तो आपको पार्शियल मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। मैं दोबारा बोल रहा हूं, तुम पढ़ो, तुम पढ़ के जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ के जाओगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, तो 5 में से तुम्हारे 4 और 3 नंबर तो कंफर्म है। तो फालतू में टेंशन लेना छोड़ दो, अपने बोर्ड की तैयारी पे ध्यान दो, वाइवा के चक्कर में पागल मत बनो, ठीक है ना। और एक बात है, रिलैक्स, ब्रेथ एंड आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है ना।
यू आर ऑलरेडी ऑन देयर साइड, आप ऑलरेडी एग्जामिनर के साइड ही हो। एग्जामिनर मार्क्स देना ही चाहता है ताकि आपके स्कूल का नाम रोशन हो, आपके स्कूल वाले उनको चाय पानी तो पिला ही देंगे, तो वो खुश हो जाते हैं उन्हीं में। तो वाइवा को लेकर टेंशन मत लो, वाइवा के लिए बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अपने चैप्टर अपने एनसीईआरटी की नॉलेज लेके जाओ। जैसा मैं कह रहा हूं, उनको पता होता है कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो वो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ही आपसे अधिकतर पूछना चाहेंगे। और बाकी अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सच में प्रैक्टिकल को लेकर बहुत डर लग रहा है, तो सभी प्रैक्टिकल के एम, प्रोसीजर और उनके जो बेसिक एरर्स होते हैं, एरर्स, एम, प्रोसीजर, एरर्स, सावधानी, ये यूट्यूब से पहले ही पढ़ के चले जाना। चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, ताकि आपको पहले से ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सभी प्रैक्टिकल्स की। मेन इस टॉपिक में हमने वाइवा की बात करी है और कैसे कैसे नंबर दिए जाते हैं उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, पहले जाके आप देख लो। सो लव यू ऑल। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को हाइप, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट भी इस पे पड़ा हुआ है, 11th 12th के लिए बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट पड़ा हुआ है, आप देखो, और बहुत सारी चीजें आ रही है। मेरी मेहनत, मेरा रिसर्च अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करना और मुझे बताना। और वैसे भी मेरे 12वीं के बच्चे अब जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हूं कि बहुत अच्छा सफर रहा आपके साथ। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। लव यू ऑल।